हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग, जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, उसी का ये सेकंड पार्ट है। चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमने मार्केटिंग की मीनिंग, मतलब उसका इंट्रोडक्शन जो भी था उसकी मीनिंग और नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ा है। वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रहा था, इसलिए जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ें जो हम हमेशा बताते हैं वो जान लीजिए कि कॉमर्स नेशन के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा आप कॉमर्स नेशन की ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए, और कमेंट सेक्शंस में भी अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। और अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो आपको पता है कि मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर हम लिटरली देखें अगर अपनी ज़िंदगी में, तो इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मार्केटिंग की। अगर मार्केटिंग ना हो तो एक्चुअल में जो चीज़ हमें जब ज़रूरत है तो हम उसको अपने पास ला ही नहीं पाएंगे, परचेज ही नहीं कर पाएंगे। एड्स देखते हैं हम, या फिर हमें लगता है कि काश कुछ ऐसा आता होता जिससे कि हम ऐसे लिखते तो स्क्रीन पे लिख जाता। तभी इस स्टाइलर का जन्म हुआ होगा, इस पेन टैब का जन्म हुआ होगा। हम बोलते तो बहुत तेज़ आवाज़ आती तो स्पीकर्स बनाए गए होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, उन्हीं को डिस्कवर करके, उन्हीं को आइडेंटिफाई करके उसको प्रोडक्ट का शेप देना कौन करता है? मार्केटिंग करता है। तो इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मार्केटिंग के लिए। और मार्केटिंग जो है वो कंसर्न्ड है कंज्यूमर से। अगर कंज्यूमर की वांट्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आप फेल हो जाओगे सर्वाइव करने में। ठीक है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस दी गई वो बोली गई कि हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स। तो प्रोड्यूसर के पास कोई सामान बना हुआ है, वो कंज्यूमर के यूज़ में आए, तो कस्टमर तक उस नॉलेज को, उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट ऐसा है, तो मार्केटिंग ही हेल्प करता है। ठीक है, तो मार्केटर जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कंज्यूमर के टेस्ट, प्रेफरेंस और उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड टाइम टू टाइम। और दूसरी तरफ जो मार्केटिंग है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, कहाँ पे वो प्रोडक्ट मिलेगा, कितने क्वांटिटी में मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है। तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को भी मार्केटिंग के थ्रू ही नॉलेज मिल रही है और कंज्यूमर को भी उसी के थ्रू नॉलेज मिल रही है। इसी तरह जो कंज्यूमर है वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में जानता है और अपनी परचेज बिहेवियर को शो करता है, यानी परचेजिंग फिर करता है। फिर दूसरा क्या है? हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो देख रहे हैं कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो मार्केटर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है जिससे कि वो प्रॉपर प्रोडक्ट बना सके जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इन सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो भी सारी हैं वो डिसीजन मेकिंग की आर्ट पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर डेटा का आप किस तरह यूज़ करते हो और उसको यूज़ करके आप कैसे उनके लायक प्रोडक्ट बनाते हो, यही तो डिसीजन मेकिंग है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन मार्केटर एबल टू टेक राइट डिसीजन कैसे लेता है, तो ये मार्केटिंग के ही हेल्प से होता है। हेल्पफुल इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जाहिर सी बात है कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, फिर उसको आप वेयर हाउस में रख दोगे तो वो बिकेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप प्रोडक्ट को अपने कस्टमर की मतलब कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से बनाओगे तो कस्टमर उसको डिमांड करेगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी है, कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी है, तो आप प्रोडक्ट आप ज़्यादा प्राइस पे भी बेच सकते हो, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से गुड्स जो हैं जिस समय पे कस्टमर को चाहिए होते हैं वो अवेलेबल हो पाते हैं। कॉस्ट भी रिड्यूस की जा सकती है। ठीक है, डिमांड भी जनरेट करती है मार्केटिंग गुड्स और सर्विसेज के लिए। किसके थ्रू? एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये सारे एफर्ट्स जो है कहीं ना कहीं फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती है मार्केटिंग, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और उनके रीजनेबल प्राइस पे। तो मार्केटिंग क्या करती है? क्रिएट करती है, मेंटेन करती है, इंक्रीज करती है डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट एंड अपग्रेड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी। यानी हम जानते हैं कि हमारे पास 10 रुपये है और हम 10 रुपये में कौन सी क्रीम लेके लगा सकते हैं, तो हमको
किसके थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू पता होगा। और देखिए अब हल्दीराम भुजिया का 5 रुपये वाला भी पैकेट आता है, तो सब लोग ज़रूरी नहीं कि 40 रुपये वाला और 80 रुपये वाला ही मतलब उनका पैकेट खरीदे। तो हल्दीराम वालों ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि नहीं, हमें छोटे पैकेट्स भी बनाने चाहिए, जिससे कि मिडिल क्लास जो कंज्यूमर्स हैं या लो इनकम ग्रुप वाले हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। इसकी वजह से ही उनकी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चल निकली। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं अब हम भी कह सकते हैं कि हाँ, हमने भी हल्दीराम भुजिया खाई है, ठीक। तो इसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। हम भाई बहुत महंगा दूध नहीं ले सकते, तो हम 10 रुपये वाला पैकेट ले लेते हैं दूध का, ठीक है। 10 रुपये वाला लेके भाई दूध तो पी रहे हैं। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, फाइनेंस की, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन, रिसर्च, वेयर हाउसिंग, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग। तो इसकी वजह से सबको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो दीज सर्विसेज रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सोसाइटी। इन इंडियन कंटेक्स्ट देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है। कैरियर प्रोवाइड करता है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप खुद देख सकते हो। उसके बाद है इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज़ होती है, क्योंकि लोगों को सही रेट में सही प्रोडक्ट जो उन्हें चाहिए वो मिलता है, उनका मनी का भी वेस्टेज नहीं होता। इस वजह से नेशनल इनकम भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री। मार्केटिंग के थ्रू ही तो रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट क्रिएट्स डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी एंड इट्स रिजल्ट्स टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और इसी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, और सप्लाई इंक्रीज होती है तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। और मार्केटिंग जो एक्टिविटी है वो बिजनेस रिस्क के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू नए मार्केट डिस्कवर कर सकते हो, अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करके आप अच्छे प्राइसेस पे उसको बेच सकते हो, ठीक है। और कस्टमर्स को भी ढूंढ सकते हो, और आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स तक उसकी नॉलेज पहुंचा के उसकी सप्लाई मतलब उसकी डिमांड भी बढ़ा सकते हो। तो ये सारे काम हो गए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं मार्केटिंग के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वही सारी बातें की गई हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने में क्या जाता है। तो प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर्स, क्योंकि हम मार्केटिंग के थ्रू हमारा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है वो कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन की तरफ ही पूरी तरह डायरेक्टेड होती हैं। उनकी नीड्स एंड वांट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है, देन उनको सेटिस्फाई करना है मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। यानी सिर्फ प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है, और इनको भी जो है वो हमको कंज्यूमर के हिसाब से ही प्लान करना होता है कि कहाँ पे उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा अगर वो प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल हो उसके लिए, ठीक है। इंक्रीज़ इन डिमांड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मार्केटिंग का, कि डिमांड को इंक्रीज़ किया जा सके एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है। मार्केटिंग एम करता है कि एडिशनल डिमांड प्रोडक्ट के लिए क्रिएट की जा सके। जो सेटिस्फाई कंज्यूमर्स रहेंगे वो नए कस्टमर्स को क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो बात बताएंगे अपने बारे में कि भाई मेरा ये लेके देखो बहुत मस्त रहता है, मतलब चाहे वो खाने वाली चीज़ हो या यूज़ करने वाली चीज़ हो। तो जो सेटिस्फाई कंज्यूमर है वो दूसरे को भी उस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकता है। इसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, वो है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना कंज्यूमर को रीजनेबल प्राइस पे। तो मार्केटिंग ये इंश्योर करती है कि कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेटर प्रोडक्ट मिल सके। द बिजनेस हाउसेस ट्राई टू अपडेट एंड अपग्रेड देयर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू कंटिन्यूअसली प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इफ़ दे डू नॉट डू सो दे विल फेस्ड आउट थ्रू कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन में हार जाएंगे और वो मार्केट से कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो इसके लिए उनको अपडेट रहना पड़ता है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई। अगर मोबाइल फ़ोन के जो इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो टाइम टू टाइम मोबाइल्स में अपग्रेडेशन ना करें, ठीक है, कि अब ऐसा फ़ोन आ गया, अब ऐसा फ़ोन आ गया, तो कुछ टाइम बाद आप खुद देखते हो कि आपने एक मोबाइल आज ही ख़रीदा है, 10 दिन बाद उससे लाख गुना अच्छी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का मोबाइल मार्केट में आ जाता है, तुरंत से आपको अपना फ़ोन जो है वो ख़राब लगने लग जाता है। तो ये सिर्फ मार्केटिंग का ही जो है वो रिज़ल्ट है। इसके बाद है क्रिएट गुडविल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छी
अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उनकी मार्केटिंग के थ्रू ही एक अच्छी इमेज बन जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए गुडविल क्रिएट करती है, जो कि दिया है कि गुड पब्लिक इमेज एंड क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉयल्टी टू द प्रोडक्ट। यानी एक बार आप जैसे अच्छा मिल गया, जैसे मैगी है, बीच में उसके ऊपर कितना सब ब्लेम वेम लगा था, लेकिन फिर से जब वो मार्केट में आई तो फिर से उसकी उतनी ही डिमांड बढ़ गई एंड एक्सेप्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कंपनी। उसके बाद बोला गया जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम, ठीक। और मार्केटिंग का जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्जेक्टिव है वो है कि प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम जनरेट करना, कि यानी सिर्फ हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करना है, हमें अपनी जो कॉस्ट है उसको भी बियर करना है, साथ में कुछ प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो मार्केटिंग एफर्ट्स का क्या है कि जनरेट प्रॉफिटेबल सेल्स वॉल्यूम्स फॉर द बिजनेस, टेकिंग केयर ऑफ कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स बाय प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज एट प्राइसेस दे कैन अफोर्ड, ठीक। जिस प्राइस पे अफोर्ड कर सकते हैं उनको उसी प्राइस पे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिस प्लेस पे चाहते हैं उस प्लेस पे, जिस टाइम पे चाहते हैं उस टाइम पे, जो उनके हिसाब से कन्वीनियंट हो, जिसकी वजह से आपकी सेल्स और आपके प्रॉफिट्स भी लीड कर सके, आप अर्न कर सको। तो अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है, यानी क्योंकि उसको जिस प्लेस पे सामान चाहिए उस प्लेस पे मिल रहा है, जहाँ जिस टाइम चाहिए उस टाइम मिल रहा है, जिस प्राइस में चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, सब कुछ उसको अवेलेबल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। इसकी वजह से आपका प्रॉफिट जनरेट होगा ही और आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा। तो ये था इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर इसका पढ़ेंगे मार्केटिंग का, जो कि रहेगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल, टेक केयर।